तो दोस्तों जैसा कि आप ये वीडियो में फ़ोन देख पा रहे हैं, ये मोटो का फ़ोन है और दोस्तों इसका मॉडल है मोटो G6। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके मोटो G6 मोबाइल का जो रिंगर होता है, ये जिसमें आपके फ़ोन के अंदर गाने बजते हैं या फिर आपके फ़ोन के अंदर जो आप कॉलिंग वगैरह करते हैं, उसे कान में जो आपकी आवाज़ आती है, यदि ये रिंगर वर्क नहीं कर पा रहा है तो आप किस तरीके से उसे ठीक कर सकते हैं, उस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज किसी को नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल GR पे। तो दोस्तों देखिए, आप जो वीडियो में फ़ोन देख पा रहे हैं, ये मोटो का फ़ोन है, मोटो कंपनी का, और इसका मॉडल है मोटो G6। ठीक है दोस्तों, और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। आप सबसे पहले यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम चेक करना। देखिए, हमने यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले किया हुआ है और आप देखेंगे सॉन्ग प्ले भी हो चुका है, और आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम, तो हमारे वॉल्यूम भी फुल है और आप चेक करना कोई भी इसके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, यानी कि इस फ़ोन का जो रिंगर है ये वर्क नहीं कर रहा है। और दोस्तों इसमें एक ही रिंगर होता है जो कॉलिंग पे भी हमारा वर्क करता है और सॉन्ग पर भी यही रिंगर वर्क करता है। ठीक है, तो इसका रिंगर बंद है। आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरीके से यदि आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो भाई देखिए, यदि आप मोबाइल मैकेनिक हैं, आपकी मोबाइल की शॉप है, तो आज का वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक वॉच करना, जैसे कि आप अच्छे से समझ सकें और कभी भी आपके सामने प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से उसका सोल्यूशन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस फ़ोन को खोल लेना है। ठीक है, अभी फ़ोन खोलने से पहले हमें ध्यान देना है। देखिए, इसका जो बैक पैनल होता है, ये ग्लास होता है, यानी कांच का होता है। आप इसे उतारने में काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतें, इसे जल्दबाजी में ना उतारें वरना ये टूट जाएगा। तो इसे आप सेपरेटर मशीन वगैरह पर रखकर या फिर इस पर हीटिंग वगैरह करके तभी इसे बहुत ही सावधानी से निकालें, जिससे कि टूटे नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने इसे पहले से ही सेपरेटर मशीन पर रख दिया था और गर्म करके मैंने इसे हटा लिया था। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे ऑलरेडी पहले से हटा रखा है। तो ये देखिए, हम पहले सावधानी से इस बैक ग्लास को हटाएंगे। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपको स्क्रू लगे मिले, आपको सभी स्क्रू खोल लेने हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक स्क्रू को खोल लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो भी पेच लगे हुए थे स्क्रू मैंने सभी खोल लिए हैं। अभी क्या करेंगे, हम जो इसका ये बैक लगा हुआ है इसे यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो आप सावधानी से इसे हटाएं। देखिए, इस तरीके से आप इसे हटा देंगे। अभी देखिए, हमने इसका बैक हटा दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसका रिंगर हमें यहाँ पर लगा मिल जाएगा। जैसे कि रिंगर यहाँ पर ये लग रहा है। अभी ये रिंगर आवाज़ नहीं दे रहा था, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसे चेक करना है क्यों आवाज़ इसकी नहीं आ रही है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये रिंगर ही चेक करेंगे कि हमारा रिंगर सही है या फिर रिंगर ख़राब है। ठीक है, तो हम मल्टीमीटर को बजर मोड पर लगा लेंगे। ठीक है, और हम रिंगर चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मीटर है इसकी एक वायर रिंगर के इस पॉइंट पर रखेंगे, एक वायर इस पॉइंट पर रखेंगे। यदि हमारा मल्टीमीटर बीप करेगा तो समझ लेना रिंगर सही है, वरना रिंगर ख़राब है। ठीक है, तो ये देखिए, अभी हम चेक करते हैं रिंगर को। ये देखिए दोस्तों, रिंगर हमारा बिल्कुल सही है, ओके है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे रिंगर में आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसका कारण क्या है आप यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, आपको टेस्टिंग करके भी दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, इस मोटो G6 फ़ोन के अंदर होता क्या है, कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि देखिए, इसका जो बैक है ना, ये हमने हटाया था, इसके रिंगर पर सप्लाई इससे ही जाती है। कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये तीन आप प्रिंट देख पा रहे होगे, ये तीन लाइन है बनी हुई। ठीक है, इनमें से कोई सी एक ये वाली जो ब्रेक हो जाएगी ना, जो आप इधर से ये फर्स्ट वाली देखेंगे जिस पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ये फर्स्ट वाली यदि कहीं से कट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो ये आपके रिंगर पर सप्लाई नहीं भेजती है। इस कारण भी आपका रिंगर आवाज़ नहीं देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये समझना, जब भी ये लगा हुआ हो आपके फ़ोन के ऊपर, तो ये देख लेना कहीं से लूज़ तो नहीं है, इसका कोई स्क्रू तो ढीला वगैरह नहीं है, या फिर कोई स्क्रू ऐसा हो जो लगा नहीं हो। तो आप अच्छे से पहले स्क्रू को टाइट कर देना और स्क्रू सभी लगा देना, क्योंकि हल्की सी भी लूजिंग यदि इस प्लेट के और बोर्ड के बीच रह जाती है तब भी ये आपके रिंगर को सप्लाई नहीं देगी। देखिए, आप पहले यहाँ पर मोबाइल में समझना, ये हैं तीनों। ठीक है, ये तीन आपको प्रिंट मिल जाएंगे, तीन पत्तियाँ मिल जाएंगी लगी हुई, ये और ये दोनों हैं रिंगर की। ठीक है, इनमें से एक तो देखिए, अभी दोस्तों देखिए, इन तीनों में जो फर्स्ट वाली है ये, ठीक है, ये वाले देख पा रहे हैं, तो ये इन तीनों में से यहाँ पर टच होती है। ठीक है, और यहाँ से आपकी सप्लाई यहाँ जाती है। अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो आपकी ऑडियो नहीं आ पाएगी। ठीक है, और जो ये सेकंड वाली है, ये यहाँ से, यानी कि ये सेकंड, इसकी ये बीच वाली जो है, इन तीनों में ध्यान से देखना। देखिए, ये फर्स्ट मैंने आपको बता दी, ये सेकंड वाली, इसकी सप्लाई ये यहाँ पर टच होगी। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर भेजेगी आपके रिंगर के लिए। अगर ये दोनों यहाँ पर प्रॉपर कनेक्ट भी हैं यहाँ पर, ठीक है,
तो देख लेना यहाँ से कोई सप्लाई ब्रेक तो नहीं है इनकी, कोई कटी हुई तो नहीं है ये या फिर ये। अगर ये बीच में से कोई भी सप्लाई कट जाएगी तब भी आपका रिंगर आवाज़ नहीं देगा। अगर कोई स्क्रू वगैरह लूज रहेगा, ढीला रहेगा, वो सही से प्रॉपर टाइट नहीं रहेगा, आपके मोबाइल के बोर्ड के और इस बैक के बीच में अगर गैप रह गया तब भी ये प्रॉपर टच नहीं हो पाएंगी, तब भी आपका रिंगर नहीं बजेगा। ठीक है, आप ये चीज़ चेक कर लेंगे। और देखिए आप इस सप्लाई को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हमारी जो पीसीबी यानी देखिए हमारे जो बोर्ड की ये पिने टच जो होंगी यहाँ पर होंगी, तो पहले वाली यहाँ पर होगी और यहाँ से यहाँ सप्लाई जाती तो हम यहाँ पर वायर रख के देख लेंगे। तो ये देख लेना आपका मल्टीमीटर बीप देना चाहिए। ठीक है, और सेकंड सप्लाई आप यहाँ पर रख चेक करेंगे, यहाँ रख करके ये भी आपका बीप देना चाहिए। यदि ये बीप नहीं देती तो समझ लेना हमारी कोई सी इनमें से लाइन ब्रेक है। आप यहाँ पर जंपर करके उसे चालू कर लें, तब उसे अच्छे से लगा दें, यानी सही से फ्रेम को कस दें इसमें, तो आपका रिंगर चालू हो जाएगा। यदि आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप रिंगर के डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट जंपर करें तो आपको क्या करना है, आप इन तीनों प्रिंटों पर यानी दो जो प्रिंटर हैं इन पर कोई भी ब्लैक टेप वगैरह लगा देना, जिससे कि ये चालू ना रहे, वरना तार उल्टे सीधे हो सकते हैं। तो आप इन पर ब्लैक टेपिंग कर देना, ये टच नहीं होने चाहिए नीचे। ठीक है, बोर्ड के अंदर। तो अब क्या करना है, फिर आप रिंगर का एक जंपर यहाँ से और एक जंपर यहाँ से, यानी कि आप ध्यान से देखना, आप रिंगर के यहाँ से और यहाँ से जंपर ले लेंगे दोनों। अभी आपको लगाना कहाँ पर है, एक जंपर आपको यहाँ पर लगाना है और दूसरा जंपर आपको यहाँ पर लगाना है, बीच वाली पर। ठीक है, थर्ड वाली छोड़ देनी है पिन आपको। रिंगर का एक जंपर यहाँ पर और एक जंपर यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, आपका रिंगर चालू हो जाएगा। यदि आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तब भी आपके रिंगर में आवाज़ नहीं आती है तो देखिए इसके नीचे ऑडियो आईसी रहती है, फिर समझ लेना आपकी ऑडियो आईसी में प्रॉब्लम है, वरना यहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और चलिए मैं आपको एक बार रिंगर चालू करके भी दिखा देता हूँ। पहले मैं रिंगर को जंपर कर लेता हूँ, फिर आपको चला करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों मैंने रिंगर पर जंपर कर लिए हैं। अभी मैं यहाँ पर इन दोनों पिन के ऊपर भी जंपर लगा देता हूँ, फिर आपको चेक करके दिखाऊंगा इसकी आवाज़। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों हम फर्स्ट पिन पर जंपर कर देते हैं एक, और दूसरा जंपर हम सेकंड पिन पर कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने दोनों जंपर यहाँ पर लगा दिए हैं और रिंगर के ऊपर भी जंपर लगा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने दोनों ही जंपर यहाँ पर लगा दिए हैं। एक जंपर फर्स्ट पिन पर है, दूसरा सेकंड पर है। ठीक है, और यहाँ पर रिंगर में लगे हुए हैं। अभी चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। फ़ोन तो मेरा ऑन हो ही जाएगा क्योंकि मैंने बैटरी नहीं निकाली है यहाँ से, और फ़ोन ऑन भी है। अभी आप देखना, मैंने पहले भी आपको यही सॉन्ग पे लेकर के दिखाया था और फिर से भी आपको मैं यही सॉन्ग पे लेकर के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके अंदर आवाज़ आती है या फिर नहीं आती। और ये देखिए दोस्तों मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया है और अब आप देख पा रहे होगे इसका जो रिंगर है वो वर्क कर रहा है, यानी कि रिंगर में आवाज़ आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरीके से इस रिंगर की प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने जो आपको बताया कि यदि आप जंपर करके रिंगर लगाएं तो आप इसमें यहाँ पर ब्लैक टेपिंग जरूर कर देना, ये फिर इन पिन से टच नहीं होना चाहिए यदि आप जंपर करके लगाते हैं तो। ठीक है, प्रॉपर इसी सप्लाई से अपने रिंगर को चालू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने मोटो G6 मोबाइल का रिंगर चालू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से ऐसी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।